हेलो हाय फ्रेंड्स, गुड एमसी, दिस इज अनमोल जायसवाल। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं माय डियर फ्रेंड्स कि आज की ज़िंदगी के अंदर हम लोग अपने अपने ज़िंदगी के अंदर ड्रीम तो बहुत देखते हैं, सपने तो बहुत देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई ड्रीम देखता है मैं आईएएस बनना चाहता हूं, कोई ड्रीम देखता है मैं एमबीए करना चाहता हूं, इंजीनियरिंग करना चाहता हूं, कोई देखते हैं कि मैं अमीर बनना चाहता हूं। और हर किसी के ड्रीम अपने अपने होते हैं, डिपेंड अपॉन यू, और हर किसी का सपना अपना होता है। पर आज इस धरती पे कहते हैं सोचते तो बहुत हैं लोग, सपने तो बहुत देखते हैं, पर पूरे बहुत कम लोगों के होते हैं। वो होता क्यों है, उसका रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं। दैट इज कॉल्ड पेशेंस। सब्र आज लोगों को नहीं है, और सब्र रखना बहुत जरूरी है। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। आज तक आपने सुना होगा सब्र का फल मीठा होता है। आगे भी आप सुनेंगे। एक स्टोरी के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। एक बहुत बड़े राजा होते हैं, बहुत धनवान राजा होते हैं, और उनकी एक आदत होती है कि वो हमेशा हर दिन सुबह मंदिर जाते हैं। और वो राजा जब भी मंदिर जाते हैं ना, जैसे कि मंदिर जाते हैं, जाते ही वो देखते हैं कि दो भिखारी वो मंदिर के बाहर हमेशा बैठे हुए होते हैं। तो एक भिखारी उसमें से जो है भगवान जी को ऐसे हाथ जोड़ के बोलता है, हे भगवान, मैं तुझसे प्रे कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आने वाले वक्त में मेरे को कोई ऐसा चांस दे, कोई ऐसा मौका दे कि मैं आने वाले वक्त में ये धनवान जो राजा है ऐसा मैं बन सकूं। और दूसरा जो भिखारी होता है वो जो धनवान राजा होता है उसके सामने ऐसे हाथ जोड़ता, बोलता है, हे धनवान राजा, आप बहुत श्रीमंत हैं, बहुत अमीर हैं, आप कुछ तो मुझे ऐसा चीज दीजिए, कोई ऐसा मुझे चांस दीजिए जिससे मैं आने वाले वक्त में आपकी तरह मैं बन पाऊं। राजा हो जाते हैं, वहां पे जो धनवान राजा होते हैं वो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं और वो चले जाते हैं घर पे। और ये दोनों भिखारी आपस में डिस्कस करते हैं। एक बोलता है, यार भगवान के सामने हाथ जोड़ के विनती कर रहा है, आज तक भगवान जी ने तेरे सपनों को पूरे किए हैं, आप भी तू भीख मांग रहा है, आज तक तेरे सपने साकार हुए नहीं ना। तो वो बोलता है, आज तक भगवान के सामने ही सब लोग हाथ जोड़ के विनती करते हैं, सब्र रखते हैं, क्योंकि भगवान उसको वो चीज देता जरूर है, उसके लिए पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। तो दूसरा बोलता है, ये सब सिर्फ बनावटी बातें हैं, ऐसा होता कुछ नहीं है। वो बोला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर राजा जी दूसरे दिन जो है वो कंफ्यूज होते हैं, क्या करूं, मैं मंदिर जाने वाला हूं। उससे पहले उनके जो मंत्री होते हैं वो मंत्री जी को बुलाते हैं राजा जी, और वो बोलते हैं, देखिए मेरे को एक भिखारी ने ऐसा ऐसा कहा है कि मुझे कोई ऐसा चांस, ऐसा मौका, ऐसा कुछ चीज दीजिए जिससे मैं भी आने वाले वक्त में आपकी तरह मैं बन पाऊं। तो मंत्री जी बोलते हैं, एक बर्तन में आप खीर भरो और उसके अंदर सोने के बिस्किट डाल दो। वैसा ही राजा करता है और जाता है, वो भिखारी को दे देता है। देने के बाद वो भिखारी बहुत खुश हो जाता है और खोल के वो बर्तन और वो चम्मच से वो खीर खाना स्टार्ट करता है, और दूसरे को चिढ़ाता है, देख तेरे भगवान ने तुझे खीर दिया नहीं ना, आज मैंने राजा से मांगा, आज राजा ने मुझे खीर दिया, कल को जाके बहुत कुछ और देंगे, आज देख मैं खीर खा रहा हूं, तेरे पास कुछ भी नहीं है। तो बेचारा मासूम बैठा हुआ होता है और ये खीर खाता है, खा के उसका पेट भर जाता है। बर्तन बहुत बड़ा होने के कारण वो बर्तन उसको दे देता है, बोलता है, मेरा पेट भर चुका है, अब तू खा ले, नाराज मत हो, खा ले। वो बर्तन लेता है और चला जाता है। और दूसरे दिन राजा जी फिर से आते हैं और उस भिखारी को बोलते हैं, तुम्हारा जो वो साथी था वो दिख नहीं रहा है, कहाँ है? वो बोलता है, राजा जी वो बहुत ही बेवकूफ है, पागल है, हमेशा भगवान के सामने हाथ जोड़ता है, गिड़गिड़ाता है, हे भगवान मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, मुझे राजा की तरह बना दे, हमेशा वो कहता है, और बहुत ही बेवकूफ है, पागल है वो। तो राजा जी बोलते हैं, जो खीर मैंने दी थी वो तुमने खाई? वो बोलते हैं, हाँ मैंने खाई, बहुत ही स्वादिष्ट थी, बहुत ही अच्छी थी राजा जी। बोलते हैं, अच्छा तुम्हें कुछ मिला? वो बोले, नहीं राजा जी, मेरा जो पेट था वो भर गया, तो मैंने वो बर्तन उठा के उसको दे दिया और वो आया नहीं है अभी तक, कोई दिक्कत नहीं। तो राजा जी बोलते हैं, मूर्ख और बेवकूफ वो नहीं है, तुम हो, क्योंकि जो बर्तन में मैंने तुम्हें खीर दी थी उसमें मैंने सोने के बिस्किट डाले हुए थे। वो भिखारी को चक्कर आता है, वहीं पे गिर जाता है जमीन पे। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है माय डियर फ्रेंड्स कि किसी भी चीज को पाने के लिए सब्र रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि उसमें वो भिखारी ने बहुत ज्यादा सब्र रखा और उसको वो मिल गया।
उसी प्रकार से आपको मैं यही कहना चाहूंगा, आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं उस फील्ड पे आप भरोसा रखिए, सब्र रखिए, आने वाले वक्त में आपको भी वो चीज मिलेगा जरूर। जैसे कि आपने सुना होगा चाइनीज बाम्बू के बारे में, आपने सुना होगा, है ना। उसका जब बीज डालते हैं ना, बोते हैं ना, वो 4 साल तक नजर नहीं आता। 4 साल के बाद, आफ्टर 6 मंथ के बाद, 4 साल के बाद 6 महीने जैसे ही होते हैं, उसके बाद वो 9 मंजिल तक बड़ा हो जाता है। इतना बड़ा, इतना फास्ट ग्रोथ होता है उसका, बिकॉज ऑफ सब्र, पैशंस रखना बहुत जरूरी है। जितने भी बड़े बड़े लोगों ने इतिहास रचा है इस धरती पे, उन्होंने सब्र रखा है। एक बार अमिताभ बच्चन एक इंटरव्यू के अंदर बोल रहे थे, उनसे पूछा गया कि आप इतने बड़े बिग बी के नाम से जाने जाते हैं, बॉलीवुड के अंदर इतने बड़े फेमस एक्टर हैं, स्टार हैं, कैसे? बोलते दुनिया मुझ पे हंसती थी, कुछ भी बोलती थी, बट मुझे पैशंस था, सब्र था, धैर्य था, एक दिन मैं बहुत बड़ा स्टार बनूंगा। मैं हमेशा लोगों को एक ही जवाब देता था, वेट एंड वॉच। आज अमिताभ बच्चन जी तो आप जानते ही हैं कितने बड़े स्टार बन गए। तो उसी प्रकार से कोई भी लोग अगर आपको कहता है कि ये इंडस्ट्री कर रहे हो, इतने साल हो गए, इतना नहीं आया, उतना नहीं आया, इतना ही आया, कुछ नहीं होगा तेरा, उसको आप जवाब दो, वेट एंड वॉच। आने वाले वक्त में तो देखना मैं क्या करता हूं। तो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने टीम के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच, ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। दिस इज अनमोल जायसवाल। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।